हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है क्रियात्मक समूह समावयवता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म को एकदम बिंदास दोस्तों। चलिए क्यों ना करें। हाँ, एकदम बिल्कुल सर, शुरू करिए तो कर रहे। क्या क्रियात्मक समूह समावयवता जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलो, तो क्रियात्मक समूह समावयवता में सबसे पहली बात याद रखना दोस्तों, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। यानी अणु सूत्र की बात करें, अणु सूत्र जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। क्या? सेम, यानी समान होगा, एक होगा। क्या होगा दोस्तों? सेम होगा, एक होगा, एक जैसा होगा, एक ही फॉर्मूला होगा। ठीक है। दूसरी बात याद रखियो मेरे भाई कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा, यानी क्रियात्मक समूह जो होगा, क्रियात्मक समूह, ठीक है, जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न होगा, यानी डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। और क्रियात्मक समूह समावयवता जो होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है, यानी संरचनात्मक समावयवता का एक प्रकार होता है। तो आइए भाई, सबसे पहली बात तो एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं कि यार हम लोग जब एग्जाम में लिखेंगे तो कम से कम डिफिनेशन तो लिखना होगा ना। ऐसे डिफिनेशन लिखेंगे तो चलेगा नहीं, ये तो समझने के लिए था, पर डिफिनेशन तो लिखना जरूरी होगा। तो आइए क्यों ना हम लोग डिफिनेशन को लिख लें। तो लिख लेते हैं यार, दो या दो से अधिक समान अणुसूत्र वाले वैसे यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, ठीक है, उसे क्रियात्मक समूह समावयव कहते हैं। तथा इस परिघटना या परिघटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। क्लियर है? ये डिफिनेशन है हमारा क्रियात्मक समूह समावयवता का। तो आइए भाई, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या लिखे कि अणुसूत्र जो होगा सेम होगा और क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो उसको हम लोग क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर। और एक बात यहां पे बता दे रहे दोस्तों कि इस चैनल में इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन के दोनों बच्चे
आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग दोनों मिक्सचर भाषा में पढ़ते हैं। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अल्कोहल का फार्मूला देख लीजिए। तो अल्कोहल का फार्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा, और यदि आप ईथर की बात करेंगे तो ROR हो जाएगा, ये ना होगा। तो आइए कुछ ईथर अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं और अल्कोहल से ईथर बनाने की कोशिश करते हैं, पर दोनों का सूत्र जो होगा क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल 2। जैसे यहां ले लिए CH3 CH2OH, ये क्या नाम है इसका, एथेनॉल। ठीक है भाई, क्या है नाम, एथेनॉल। अगर ये O बीच में ले आओ, H यहां रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OCH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर, क्योंकि दो गो यहां मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अगर आप दोनों का फॉर्मूला देखें दोस्तों, तो क्या देख पा रहे हैं, C2H6O। और अगर जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो CnH2n+2O। ठीक है, ये बन रहा CnH2n+2O, ये मेरा बन रहा है फॉर्मूला। किसका बन रहा है, ईथर का। वैसे एक चीज यहां पे याद रखना मेरे भाई, मेथेनॉल जो होता है, नोट में इसको याद रख लीजिए, मेथेनॉल क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। अब कैसे नहीं करते, तो देखो, एक कार्बन में यहां मान लीजिए CH3OH है, जबकि यहां पे कम से कम ईथर बनने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। तो ये क्या ईथर बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसलिए ना बोले कि मेथनॉल जो होता है वो क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। आइए और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है भाई, एल्डिहाइड की बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C+O, यहां H आ जाएगा। पर कीटोन में क्या होगा, RC+O, इधर भी R, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, है ना। ये हम लोगों का क्या है, कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है भाई, यहां देख लेते हैं CH3 CH2 C+O, यहां पे H लिख दिया, इसका नाम हो गया 1 2 3 प्रोपेनेल, प्रोपेनेल। अगर इसी को हम लोग देखो तो ये क्या हो जाएगा, CH3, यहां पे डबल बॉन्ड लगा के इधर CH3 कर दिया, आप देखेंगे इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन या एसीटोन, प्रोपेनॉन या एसीटोन। अगर हम दोनों का फॉर्मूला देखें दोस्तों हम लोग, तो दोनों का फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि इसका अगर हम लोग देखें तो C3H6O क्या बन रहा है, C3H6O। अगर इसका जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो CnH2nO, यानी देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का सेम फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इसका क्रियात्मक समूह जो है ये चीज है, और इसका क्रियात्मक समूह ये है। तो क्रियात्मक समूह में क्या आ जा रहा है, भिन्नता आ जा रहा है। हम वही तो लिखे हैं कि अणुसूत्र सेम होगा, लेकिन क्रियात्मक समूह जो होगा डिफरेंट होगा। तो क्रियात्मक समूह यहां भी देख लीजिए डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस है। वैसे ही अगर यहां पे देखो तो क्रियात्मक समूह यहां पे OH था, यहां केवल O है। तो क्रियात्मक समूह में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज और
एक चीज यहाँ पे और एक चीज नोट कर लेना, बाद बाकी सब आपका क्रियात्मक समूह समावयवता, सारा एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाएगा, बस कौन कौन नहीं दिखाएगा, एक मेथेनॉल नहीं दिखाएगा, मेथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH2O, क्या CH2O, और एक होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई, बेंजल्डिहाइड, ये दोनों क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, इतना याद रखिएगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा दोस्तों, वो आपका एस्टर में कन्वर्ट होगा, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, बस उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अगर आप देखें तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं हम लोग CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, यहां OH ले लिए, अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां फिर O, CH3, ये एस्टर बन गया, इसका नाम था प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है देखिए, इसके क्रियात्मक समूह में, क्रियात्मक समूह में डिफरेंस आ जा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखिए इसमें कितना हाइड्रोजन, C1 2 3 गो, और हाइड्रोजन क्या गो, 3 2 5 1 6 गो, ठीक है, ऑक्सीजन 2 गो, यहां देखिए हाइड्रोजन 6 गो, कार्बन 3 गो, ऑक्सीजन 2 गो, तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है, यानी अणुसूत्र सेम हो रहा है, बट उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है दोस्तों, भिन्न हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो इस प्रकार की समावयवता को हम लोग क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। तो चलो भाई, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं टोटोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म, उसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों स्टेरियो आइसोमेरिज्म को भी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो ले लीजिए भैया, और एक बात भैया जाते जाते बता दे रहे हैं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।